कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, इसमें हमने 0.1 एम्पियर करंट दिया और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो कि मैक्सिमम करंट होती है, गैल्वेनोमीटर से पास हो सकती है। अब आपसे कहा जाए यार इसको डिजाइन करो 10 एम्पियर के लिए, तो हो गई समस्या, क्योंकि 0.1 एम्पियर पर तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब ये कहा जाए कि भाई इसको 10 एम्पियर के लिए डिजाइन करो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक शंट लगा देंगे। शंट एक वायर होता है लो रेजिस्टेंस का, तो 10 एम्पियर के लिए भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0.1 यहां से जाएगा और बाकी 9.9 एम्पियर यहां से जाएगा, और ये बन गया गैल्वेनोमीटर किसमें, एमीटर में, किसके लिए, 10 एम्पियर के लिए। तो क्लियर हो गया। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय यूजिंग अ शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। क्लियर है। एक शंट को पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दें तो गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस जी है, और ये गैल्वेनोमीटर जो इसमें करंट आईजी जा रही है, आईजी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब है मैक्सिमम करंट कर रहा है, इसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं फॉर करंट आई के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस है जी, इसमें करंट कितनी जा रही है, आई, पैरेलल में लगा दिया शंट एस। ठीक है, अब यहां जो करंट जा रही है कौन सी करंट है, आई जी। तो आई करंट यहां गई, इसमें से आई जी निकल गई, बची कितनी, आई माइनस आई जी। यही करंट जा रही है, आई माइनस आई जी। अब देखिए पैरेलल में तो क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो जो भी पोटेंशियल किसके क्रॉस होगा, शंट के, वही पोटेंशियल होगा गैल्वेनोमीटर के क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से देखें तो शंट के क्रॉस क्या होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। कौन सी करंट है, आई माइनस आई जी इंटू एस, इक्वल टू क्या होगा, आई जी इंटू जी। तो यहां से एस इक्वल टू हो जाएगा आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी। ये हो गया शंट का रेजिस्टेंस। और सॉरी, हाँ, जो शंट कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस, तो क्या होगा 1 अपान जी प्लस 1 अपान एस, यानी नेट रेजिस्टेंस क्या होगा यहां से, जी एस अपान जी प्लस एस, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो कन्वर्ट हो गया गैल्वेनोमीटर किसमें, एमीटर में। अब अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि 0.1 एम्पियर करंट गई, इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर दे रहा है, और 0.2 वोल्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल आ रहा है। भाई अगर डिफ्लेक्शन है, करंट है और रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 0.1 एम्पियर है मैक्सिमम मेजर कर पा रहा है, और 0.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पा रहा है। अब आपसे कहा जाए एक काम करो भाई, इसको 20 वोल्ट के लिए कैलिब्रेट कर दो, हो गई दिक्कत। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा देंगे, सॉरी सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस, और ये हो गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, 0.2 वोल्ट यहां और 19.8 वोल्ट यहां, अब टोटल क्या हो गया 20 वोल्ट यहां से यहां तक। ठीक है, बन गया गैल्वेनोमीटर 20 वोल्ट के लिए। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड
into ammeter by using a shunt in parallel with the galvanometer, and a galvanometer can be converted into voltmeter by using a resistor of high resistance in series with the galvanometer. तो सेम कंडीशन है, IG जो करंट है उस पर क्या गैल्वेनोमीटर दे रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा देंगे ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। करंट कितनी जा रही है यहां पे, IG, ये हो गई IG। ये क्या होगा, VR, और ये हो जाएगा VG, और टोटल गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट कर दिया हमने, किसके लिए, या डिजाइन कर दिया V पोटेंशियल के लिए। तो VG प्लस VR इक्वल टू V। तो VG क्या हो जाएगा ये बताओ, IG इंटू G, प्लस VR क्या होगा, IG इंटू R इक्वल टू V। तो IG इंटू R क्या हो गया ये बताइए, IG इंटू R इक्वल टू V माइनस IG इंटू G। तो R कितना हो जाएगा ये बताइए, यहां से V अपान IG इंटू GIG अपान IG, तो कैंसिल हो गया, और फाइनली हो गया जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, V अपान IG माइनस G। ये हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्लियर है R प्लस G, ये होगा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये इतना था।